एक बार की बात है, किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका कौशिक नाम का एक बेटा था जो बहुत समझदार और होनहार था। जब वह बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने सोचा अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्हीं दिनों उनके गांव में एक हकलाने वाली चुड़ैल का आतंक फैल गया था। जिसके मुंह से सुनो उसके मुंह से बस उसी हकली चुड़ैल के बारे में बातें सुनाई पड़ती थी। सब लोग कहते थे कि वह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करती है जिन लड़के लड़कियों की शादी होने वाली होती है। कौशिक की माँ हमेशा अपने बेटे की रक्षा के लिए उसे ताबीज पहनाती थी, कभी नजर उतारती थी। कौशिक कभी कभी मजाक में बोल देता, माँ तुम इन बेकार के चक्करों में मत पड़ो। तब वह बोलती, बेटा समय आने पर यही दुआएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। उसने एक दिन अपने बेटे से कहा, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ये सुनकर कौशिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, माँ आसपास के गांव में एक लड़की है जिसका नाम मधुलिका है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है तुम उसके माता पिता से कहो वे आकर मुझसे मिले। मधुलिका के माता पिता कौशिक की माँ से मिले। उन दोनों का विवाह तय हो गया। एक दिन कौशिक और मधुलिका गांव के बाहर किसी बगीचे में बैठे हुए थे और अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे। इसके बाद मधुलिका को घर छोड़कर जब कौशिक अपनी गांव की तरफ मुड़ा, तभी पीपल के नीचे हकलाने वाली खौफनाक चुड़ैल, जिसके सर पर एक सुनहरा मुकुट था, अपना मुंह खोले जैसे कौशिक का ही इंतजार कर रही थी। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम शादी करने जा रहे हो। हा 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 हा, ठहाका लगाते हुए उसने अपना मुंह खोल दिया। उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे लगा कि उसमें एक हाथी समा जाएगा। कौशिक डर गया। कौशिक ने कहा, तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? मुझे छोड़ दो, मैं शादी करने जा रहा हूँ। हकली चुड़ैल बोली, मैं इसी पल का तो इंतजार करती हूँ। मैं किसी की शादी होते नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी शादी होने से पहले ही मेरा मंगेतर मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया। कौशिक ने कहा, रुको, तुम मुझे अभी छोड़ दो, मैं जरा एक बार सूर्य की प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसने अपनी आंखें सूरज की तरफ उठाई और कहा, सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटने वाले सर्वशक्तिमान खूबसूरत सूरज, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आओ और मेरी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। हम दोनों की शादी में बाधक बनी ये हकली चुड़ैल मुझे खा जाना चाहती है। सूरज भागता हुआ आया और अपनी लंबी लंबी सांस लेते हुए उसने पूछा कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कौशिक ने कहा, मुझे मरने से बचा लो। इस हकली चुड़ैल को मेरे रास्ते से हटा दो, वह मुझे खाने आ रही है, तुम इसे रोक लो। सूरज ने कहा, अभी गर्मी का समय है, इसलिए मैं अभी अपनी किरणों से धरती को ठंडा नहीं कर सकता और ना ही इस चुड़ैल को इसकी शक्ति से निष्क्रिय कर सकता हूँ। मैं ये सब कुछ पतझड़ के मौसम में कर सकता हूँ। मैं इस समय धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को गर्मी दे सकता हूँ और तुम्हारी भी रक्षा करूँगा। इतना कहकर सूरज आकाश की तरफ उड़ गया। इसके बाद हकली चुड़ैल भयानक रूप से गुजरती हुई कौशिक के पास आई और बोली, तुम मुझे निष्क्रिय करना चाहते हो? तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तुमने देखा कि सूरज ने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। तुम रुको, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। कौशिक ने कहा, अच्छा रुको, एक बार मुझे जरा हवा से बात कर लेने दो। चुड़ैल ने अंगारे बरसाती आंखों से देखते हुए हामी भर दी। कौशिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, हवा हवा तुम आओ, मुझे बचाओ। अचानक एक हवा का भयानक तूफान शुरू हो गया और हवा आ गई। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया बहादुर लड़के? कौशिक ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस हकली चुड़ैल से बचा लो। तुम ऐसी बारिश ले आओ, इतना भयंकर तूफान ले आओ कि इस चुड़ैल का नामो निशान मिट जाए, वह मुझे खा ना सके। मैं मधुलिका के साथ शादी की तैयारी कर रहा हूँ। हवा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सारे खेतों में अभी अभी तो हरियाली छाई है, फूलों ने अभी अभी खिलना शुरू किया है।
मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक ये फसलें पक नहीं जाती। उसके बाद ही मैं बर्फीले तूफान लाकर इस चुड़ैल को निष्क्रिय कर सकती हूँ। तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये कहकर हवा भी वहाँ से चली गई। चुड़ैल फिर क्रोधित होकर कौशिक के पास आई और बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे निष्क्रिय करना चाहते हो? देखो, हवा ने भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और इसके बाद चुड़ैल उसके पास आई। कौशिक ने कहा, एक बार मुझे और कोशिश करने दो। कौशिक धरती पर लेट गया और उसने कहा, धरती माता, तुम पहाड़ों और पहाड़ियों को इतना बड़ा कर दो कि ये चुड़ैल उनके नीचे दब जाए। देखो, वह मुझे खाना चाहती है। धरती थोड़ा हिली और बोली, मैं इस धरती पर सारे जीव जंतुओं को जीवित रखना चाहती हूँ। जब से ये दुनिया बनी है तब से मैं यही कर रही हूँ। तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस चुड़ैल को तुम्हारे रास्ते से हटा सकूं। यह कहकर धरती नीचे की तरफ घूम गई। हकली चुड़ैल और नाराज हो गई और उसने आकर कौशिक से कहा, तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? तुम्हारी किसी ने भी सहायता नहीं की। अब मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी। कौशिक ने कहा, बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ और उससे कहकर आता हूँ कि वह मेरा इंतजार ना करे। हकली चुड़ैल को उस पर थोड़ी दया आ गई। उसने कहा, ठीक है। कौशिक भारी कदमों से अपनी घर की तरफ गया। उसकी माँ ने उसका उदास चेहरा देखते ही पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी होने वाली है। कौशिक ने कहा, हाँ, शादी तो होने वाली है, लेकिन माँ, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हकलाने वाली चुड़ैल रास्ते में खड़ी मेरी प्रतीक्षा कर रही है और उसका मुंह इतना बड़ा खुला है कि इसमें हाथी भी समा जाएगा। वह मुझे खाना चाहती है। मेरी कोई सहायता नहीं कर पाया। मैंने सूरज, चंद्रमा, धरती सबको बुलाया, लेकिन मेरा भाग्य कोई नहीं बदल सका। अब मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा, नहीं तो वह आएगी और हम दोनों को मार डालेगी। माँ ने उसकी सारी बात समझ ली और अपने बेटे का दुख देखकर वह बुरी तरह से दुखी हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह अपने बेटे के साथ उस हकली चुड़ैल के सामने पहुँच गई। जब हकली चुड़ैल ने देखा कि कौशिक अपनी माँ के साथ आ रहा है तो वह उठी और उसने कहा, वाह, कितना अच्छा है। एक मनुष्य के साथ दूसरी भी आ गई। अब तो मैं दोनों को खा जाऊंगी। बूढ़ी माँ ने उसके सामने सिर झुका लिया और बोली, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। हकली चुड़ैल ने भयंकर गर्जना के साथ कहा कि मैं तुम दोनों को इस जगह पर मार डालूंगी। कौशिक की माँ ने कहा कि तुमने मेरे बेटे का रास्ता क्यों रोका है? तुम मेरे बेटे को क्यों खाना चाहती हो? उसको जाने दो, वह शादी करना चाहता है। वह अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है। उसको अपनी पत्नी के साथ जाने दो। मैं अपने बेटे का गम नहीं सह पाऊंगी। मुझे ही खत्म कर दो। तुम्हारा कोई अंत नहीं कर सकता, ना ही सूर्य, ना ही हवा और ना ही धरती। सबने तुमको जीवन देने का निश्चय किया है। तुमने देख लिया ना, मेरे बेटे का रास्ता मत रोको। तुम भी अपना आशीर्वाद दो। अगर तुम खाना ही चाहती हो तो मुझे खा लो और उसको जाने दो। बूढ़ी माँ उसके सामने अपना आंचल फैलाए दया की भीख मांग रही थी। माँ की आंखों में दुखों का सैलाब था। हकली चुड़ैल माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसने कहा, मैंने ऐसा ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। इस तरह की करुण वेदना मैंने कभी नहीं देखी। आज मैंने देखा कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। चुड़ैल रुक गई और उसका खुला मुंह बंद हो गया। हकली चुड़ैल ने बूढ़ी माँ के कदमों में अपना सिर झुका लिया और बोली, मैं तुम दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। मैं अपने सिर का ये सुनहरा मुकुट तुम्हारे बेटे के प्रति अद्भुत ममता के लिए तुमको देती हूँ। जब तुम्हारे बेटे की शादी होगी तब तुम इस मुकुट को उसके सर पर पहना देना। कौशिक की माँ झट से उस हकली चुड़ैल के सामने नतमस्तक हो गई। उसने अपना आंचल फैलाकर वह सुनहरा मुकुट ले लिया। जब उसके बेटे की शादी हुई तब उसने वह सुंदर मुकुट अपने बेटे कौशिक के सर पर लगा दिया। सुनते हैं कि आज भी जब उस गांव में किसी लड़के की शादी होती है तो वह मुकुट इसके सर पर लगाया जाता है ताकि उस जोड़े को उस हकली चुड़ैल का आशीर्वाद मिलता रहे और उन पर प्यार की बारिश होती रहे।
वह हकली चुड़ैल एक माँ की प्यार भरी बातें सुनकर झुक गई और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसकी बदला लेने की भावना भी खत्म हो गई। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका बेटा रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे और उन्हें 2 समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। जैसे तैसे वे अपने बेटे रोहित को पढ़ाई के लिए स्कूल भेज पाते थे। रोहित पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन रोहित को खिलौनों का बहुत शौक था और उसका पसंद का खिलौना हुआ करता था मोटरसाइकिल। एक दिन, पापा, मैं जब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा और आपको और माँ को उस पर सैर कराऊंगा। अच्छा, ठीक है बेटा, तू जल्दी बड़ा हो जा। रोहित को मोटरसाइकिल का बहुत शौक होता है, इसलिए वह थोड़े थोड़े पैसे बचाता है और सोचता है कि इन पैसों से मोटरसाइकिल खरीदेगा। लेकिन जब उसने एक दिन पैसे गिने तो उसमें सिर्फ 200 रुपए ही मिलते हैं। रोहित बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में तो सिर्फ खिलौना ही आ सकता है। कुछ दिन और पैसे इकट्ठे करता हूँ और रोहित वह पैसे वापस रख देता है। कुछ दिनों में रोहित का जन्मदिन होता है। बेटा रोहित, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। क्या चाहिए तुमको अपने जन्मदिन पर? कुछ नहीं पापा, आप लोग मेरे साथ हमेशा रहो और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। चलो स्कूल जाओ अब। ठीक है पापा। सुनिए, रोहित को मोटरसाइकिल बहुत पसंद है। हम उसे एक मोटरसाइकिल वाला खिलौना देते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। और पति पत्नी दोनों रोहित के लिए बहुत सुंदर मोटरसाइकिल वाला खिलौना लेकर आते हैं। रोहित का दूसरे दिन जन्मदिन होता है। रोहित बेटा उठो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या लाए हो पापा आप लोग मेरे लिए? मोटरसाइकिल वाला खिलौना। इतना सुनकर रोहित उछल जाता है। खिलौना, वो भी मोटरसाइकिल वाला? जैसे ही रोहित उस खिलौने को देखता है, बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू मम्मी पापा। अब रोहित रोज स्कूल से आता है और अपनी मोटरसाइकिल से खेलता है। लेकिन जब मोटरसाइकिल घर में आती है, तब रोहित के घर में पैसों की समस्या कम होने लगती है। धीरे धीरे वे लोग संपन्न होने लगते हैं। एक दिन खेलते खेलते रोहित कहता है, मोटरसाइकिल, मुझे तुम पर बैठकर सैर पर जाना है। और इतना कहते ही रोहित को मोटरसाइकिल सैर पर ले जाती है। रोहित डर जाता है। रुको, इतना कहते ही मोटरसाइकिल फिर से खिलौना बन जाती है। रोहित समझ जाता है कि ये कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है। अब रोहित मोटरसाइकिल को हमेशा अपने पास रखता है और रोज उस पर सैर पर जाता है। एक दिन रोहित सैर से वापस आ रहा होता है, तभी, रोहित, ये किसकी मोटरसाइकिल पर तुम सैर पे गए थे और इसे कौन चला रहा था? पापा, ये खिलौना है। ये तो मोटरसाइकिल है, खिलौना ऐसा नहीं होता। लेकिन जब देखते ही देखते मोटरसाइकिल खिलौना बन जाती है तो रोहित के पापा माँ डर जाते हैं और उस खिलौने को दूर फेंक आते हैं। लेकिन दूसरे दिन वे मोटरसाइकिल फिर उसी घर में दिखती है। आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं आपको या आपके बेटे को तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन तुम कौन हो? मैं प्रतीक हूँ और ये मेरी मोटरसाइकिल है और कुछ समय पहले मेरी एक कार हादसे में मौत हो गई थी। ये खिलौना मेरे पापा मेरे लिए विदेश से लाए थे। अब मुझे आपके परिवार में आकर आपसे बहुत लगाव हो गया है। मुझे खुद से दूर मत करिए। ठीक है। लेकिन मोहित के पापा सोच में पड़ जाते हैं और पंडित से बात करते हैं। पंडित जी को सारी बात बताते हैं। हमें इस बच्चे की आत्मा को शांति दिलानी होगी। हाँ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कोई उपाय बताइए। कल मैं इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा, उससे ये बच्चा मुक्त हो जाएगा। और अपने कहे अनुसार वे पूजा शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल वाले बच्चे की आत्मा थोड़ी देर तड़पती है और फिर उस आत्मा को शांति मिल जाती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसके बाद मोटरसाइकिल वाला खिलौना सिर्फ खिलौना ही रहता है।